तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक सुपर हीरो टाइप की फिगर बन के सबको ही हिट होना चाहते हैं, जैसे कि हुल्क हॉगन या जॉन सीना हो गए हैं। पर एक अच्छा विलन बनने की अहमियत उनसे पूछो जिन रेसलर्स का हील बन के ही करियर बचा है। तो आज हम ऐसे ही रेसलर्स की बात करेंगे जो हील टर्न अगर ना होते तो शायद आज उनका करियर ख़त्म हो चुका होता रेसलिंग में। तो पहले हैं हुल्क हॉगन। तो 80 के दशक में तो आप सब जानते ही हैं कि ये कितने हिट थे, एक सुपर हीरो टाइप की फिगर थी ये। लेकिन जैसे ही 80s का टाइम ढला, इनका कैरेक्टर भी लोगों को बहुत पुराना सा लगने लगा। और लेट 90s में यानी 95-96 में जब ये WCW में थे तब सब बोर हो चुके थे और कुछ नया देखना चाहते थे इनसे। तो उस टाइम पे एक बहुत ज़रूरी टर्न लिया इन्होंने और ये हील बन गए, यानी कि एक बुरे विलेनियस कैरेक्टर, और NWO को ज्वाइन किया इन्होंने। और NWO को तो हम जानते ही हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मतलब स्टोरी लाइन रही है रेसलिंग हिस्ट्री में, और WCW को उसने कहाँ पहुँचा दिया था और इवन रेसलिंग को उस टाइम पे उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया था वो हम सब जानते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी हील टर्न था और इस हील टर्न की वजह से ही हुल्क हॉगन जो थे वो लेट 90s से और भी अपना करियर आगे बढ़ा पाए और आज तक भी काफ़ी रेलेवेंट रहे। और WCW से ही शुरुआत करने वाले एक और रेसलर थे क्रिस जेरिको। और क्रिस जेरिको ने भी बहुत मेहनत की है और अपने कैरेक्टर को बहुत चेंज किया है पूरे करियर में। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कभी चेंज नहीं की वो थे अपना हील पर्सोना। तो जब WCW में वो उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो वो फेस थे और उन्होंने बहुत सोचा कि पब्लिक उन्हें पसंद करे, पर पब्लिक को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे थे क्योंकि वो एक जेनेरिक जैसे हर कोई उस टाइम पे रेसलर था वैसे ही थे, कुछ अलग नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने हील टर्न लिया वो कुछ ऐसे बन गए जो कि और कोई नहीं हो सकता था। मतलब उनसे बेस्ट हील मेरी नज़र में तो कोई नहीं है आज तक रेसलिंग हिस्ट्री में। उनका मतलब एकदम परफेक्शन है हील टर्न। वो इतनी हीट जनरेट कर लेते हैं पूरी ऑडियंस से कि ऑडियंस इंजॉय करती है उन्हें हीट करना। जैसे कि कई रेसलर्स होते हैं जो कि हील टर्न इसलिए बन जाते हैं क्योंकि पब्लिक उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन क्रिस जेरिको पहले ऐसे रेसलर हैं जिनको पब्लिक बहुत पसंद करती है और एज अ हील ही उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। थ्रू आउट द करियर उन्होंने बार बार अपने कैरेक्टर को चेंज किया है, लेकिन वो हमेशा हील ही रहे हैं और उन्होंने बहुत ही बेस्ट तरीके से इसको निभाया है। चाहे बात करें हम WCW की, चाहे बात करें उसी टाइम पे जब वो रॉ में आ गए, यानी WCW से WWE में शिफ्ट किया था जब उन्होंने, या उसके बाद थोड़े से ब्रेक के बाद जो 2006 के टाइम पे शॉन माइकल से उनकी फीड हुई थी, और या तो जब वो लिस्ट बना रहे थे केविन ओवेंस के साथ, वो हर समय ही हील रहे थे। और यहाँ तक कि AEW में जो वो अभी हैं तब भी वो एक हील ही हैं, लेकिन क्या गजब तरीके से वो उसे निभाते हैं। तो ये हील टर्न अगर वो नहीं लेते तो मेरे ख्याल से क्रिस जेरिको कुछ भी नहीं हो पाते। वो बहुत ही टैलेंटेड रेसलर हैं लेकिन एज अ हील ही वो चल पा रहे हैं। और अगली रेसलर हैं बेली। बेली को हम शुरुआत से जब अगर देखें तो उन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज अ कलरफुल रेसलर। वो काफ़ी कलरफुल ड्रेसेस पहनती थी, काफ़ी स्माइली फेसेस रहते थे, वो खुद स्माइल करते हुए आती थी और सबको हक करती रहती थी। बहुत ही एक फन लविंग सा कैरेक्टर था उनका, और ऐसे में वो हील कैसे ही हो सकती थी। तो उन्होंने ऐसे ही काफ़ी सक्सेस पाई थी, लेकिन एक एंड के बाद वही हुआ उनके साथ कि लोगों को अजीब लगने लगा उनका ये पर्सोना। मतलब कोई इतना ज़्यादा फन लविंग और स्माइली सा कैसे हो सकता है। और ये बात बेली को भी समझ में आ गई थी। तो WWE की क्रिएटिव टीम ने और बेली ने मिलकर जो फैसला लिया वो बहुत ही सही फैसला था और बेली का हील टर्न करवाया। और बेली जब से हील बनी तब से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके अभी डैमेज कंट्रोल में होना या और भी फैक्शंस बनाना, उनका हील टर्न में ही जो प्रोमोज हैं या वो बहुत ही खुल के सामने आ रही हैं। पहले ऐसा लगता था कि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, मगर अब वो काफ़ी खुल के सामने हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी हील टर्न था और एक बहुत ही सही टाइम पे था। अगर उस टाइम पे वो हील टर्न नहीं लेती तो अब तक उनका शायद करियर ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि उस टाइम पे वो टाइटल रेंज से भी नीचे आ चुकी थी और पब्लिक सच में उनको बू ही करने लगी थी, क्योंकि अब वो कैरेक्टर उनको बिल्कुल भी जम नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड हो गया था वो कैरेक्टर। तो हील टर्न बहुत ज़रूरी था उनके लिए और उन्होंने बहुत ही ज़रूरी वक्त पे किया ये।
और अभी भी वो हील ही हैं और मेरे ख्याल से उन पे जचता भी है वो भी। और द रॉक को जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि एक बहुत करिश्मेटिक रेसलर है जो कभी भी कुछ भी बोल लेता है और जो मन में आया वो करता है। लेकिन क्या आपको पता है वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब उन्होंने डेब्यू किया था तो वो बहुत अजीब से हेयर स्टाइल और रॉक स्टार जैसे कपड़ों में आते थे। ये उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि वो बहुत ही अजीब कैरेक्टर था, क्योंकि वो हमेशा ही उस कैरेक्टर में हंसते हुए रहते थे, हंसते खेलते आते थे और उस पर्सोना में उनको बहुत पुश भी मिला था। वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन भी बने थे। लेकिन वही था कि इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और उस टाइम पे रेसलिंग जो टर्न ले रही थी, यानी NWO भी उसी टाइम बना था और स्टीव ऑस्टिन भी उसी टाइम चल रहे थे, तो वो एंटी हीरो का जो पर्सोना था वो बहुत ज़्यादा फेम में था उस टाइम। और उस बीच में ये एक जेनेरिक सा बेबी फेस कुछ ज़्यादा जम नहीं रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा 80s का स्टाइल लगता था सबको। तो ऐसे ही 2-3 मैचेस के बाद लोग उन्हें भी खूब ज़्यादा बुरा भला कहने लग गए, लेकिन उनके कैरेक्टर के कारण उन्हें हंसते ही रहना पड़ रहा था और सबसे एकदम हंस खेल के ही मिलना पड़ रहा था। तो वो बहुत अजीब लग रहा था लोगों को और इसलिए लोगों ने उनको ध्यान देना बंद कर दिया और बहुत ही बुरे बुरे चैंट्स शुरू कर दिए। और इसी टाइम पे उनको एक इंजरी हुई और इंजरी के बाद जब वो वापस आए तब उन्होंने बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी डिसीजन लिया अपने करियर में, और वो था हील टर्न होना। और वो हील टर्न होके नेशन ऑफ डोमिनेशन को ज्वाइन किया उन्होंने। और ये जो हील टर्न था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ही सही साबित हुआ उनके करियर में, क्योंकि अब वो बहुत खुल के सामने आ पाए और हर समय उनको हंसना नहीं पड़ रहा था। वो जैसा महसूस कर रहे थे वो वैसा दिखा रहे थे। और इसी टाइम से हमें वो द रॉक मिला जिसको हम आज देखते हैं, जो किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं और जो मन में आया वो बोलते हैं और बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। पहले उन्हें बहुत ही हंसते हुए रहना पड़ रहा था, ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं पाते थे क्योंकि बहुत ही बेबी फेस सा कैरेक्टर था, वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोल सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब मस्त से वो अच्छे अच्छे प्रोमोज कट करते थे, रेसलर्स का मजाक भी उड़ाया करते थे और जहाँ पे दुख होता था हारने का वो भी जताते थे। तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाए लोग इससे और उस टाइम की जो रेसलिंग में ट्रेंड पे चल रहा था एंटी हीरो पर्सोना, उसको भी फुलफ़िल कर पाए और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर बन पाए। तो जब हम PG एरा को देखते हैं तो उसमें हमें जॉन सीना WWE का फेस दिखते हैं शुरुआती टाइम से। तो WWE ने जो फार्मूला उन पे आजमाया था कि डायरेक्ट उनको पुश करते जाओ, भले ही कितना ही बैकलैश मिले पब्लिक से, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एंड अप हुए जॉन सीना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर इन द रेसलिंग हिस्ट्री। पर यही फार्मूला जब उन्होंने रोमन रेंस पे अपनाना चाहा तो ऐसा कुछ नहीं चला। रोमन रेंस जब शुरुआत से ही आए, जब वो शील्ड में थे, तब लोगों ने उन्हें थोड़ा पसंद किया और चाहा कि वो एज अ सिंगल रन में भी कुछ करें। लेकिन जब वो सिंगल रन में चालू हुए तो उनकी प्रोमो स्किल्स और उनकी रेसलिंग स्किल्स से वो उन्हें अपर मिड कार्ड तक तो अच्छे लगे, पर एज अ टॉप फेस नहीं। और उसी टाइम पे जॉन सीना जैसे रेसलर्स जिनको पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती थी वो भी जा रहे थे। तो ऐसे टाइम पे लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट करना बिल्कुल सही नहीं समझा और जब इन्हें ज़बरदस्ती पुश किया गया, जैसे ये रॉयल रंबल भी जीते, तो पहली बार द रॉक को भी उनके करियर में इतना ज़्यादा बू किया गया, स्पेशल अपीयरेंस में भी। उसके बाद इन्हें अंडरटेकर से भी जीत दिलवाई गई ताकि ये बताया जा सके देखो अब यही नेक्स्ट फेस है WWE का। लेकिन फिर भी WWE के फैंस ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद भी WWE ने सोचा कि जैसे कि जॉन सीना के साथ हुआ था शायद इनके साथ भी वैसे ही है, थोड़े टाइम और पुश करेंगे तो ये शायद पब्लिक इन्हें एक्सेप्ट कर ही ले। लेकिन जब 2019 में इनको लुकीमिया के कारण जाना पड़ा, उसके बाद WWE ने ये समझा कि देखो अब ऐसा नहीं चलेगा और एक बहुत ही सही और बहुत ज़रूरी डिसीज़न लिया रोमन रेंस के करियर के लिए भी, और वो था उनका हील टर्न। तो वो हील टर्न करके ट्राइबल चीफ के तौर पे वापस आए और चैम्पियन बने और उसके बाद ब्लड लाइन अपनी चालू की, जो फैक्शन हम आज भी देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हिट चल रही है। और उसके बाद से रोमन रेंस को पब्लिक ने जो प्यार दिया है उस कैरेक्टर में उसका कोई हिसाब नहीं है। पब्लिक उनको हमेशा से ही एज अ हील देखती थी और जब वो ऐसा टर्न हुए हैं हील टर्न तो उनका सब चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। भले इतने कम डिफेंसेस हैं उनके, आज बहुत ही कम अपीयरेंस होते हैं उनके, उसके बाद भी पब्लिक उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। तो उन्हीं रेसलर्स के ख़िलाफ़ जिनसे वो उस टाइम पे जीतने के बाद भी उन्हें इतनी गालियाँ पड़ रही थी, अब उन्हीं रेसलर्स के ख़िलाफ़ जब वो जीतते हैं तो पब्लिक बहुत ज़्यादा चीयर करती है और पसंद आता है उनको।
क्योंकि रोमन रेंस का जो पर्सोना है अब उतना ज़्यादा हैवी और उतना ज़्यादा वजनदार लग रहा है। तो आप क्या कहते हैं इन सब हील टर्न्स के बारे में, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और कंटेंट के लिए। थैंक यू।